बात करूंगा एक पाकिस्तानी शहरी के होते हुए कि पार्टी का चेयरमैन होते नहीं, पाकिस्तान एक शहरी की तरह। देखिए, मैं अयूब खान के दौर में बड़ा हुआ। जब हम स्कूल में थे तो अयूब खान का दौर था और हमने कभी जमहूरियत नहीं देखी थी। तो जब मैं पहली दफ़ा क्रिकेट खेलने गया इंग्लैंड और फिर मैं उधर पढ़ाई की, फिर मैंने कोई 18 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली वहाँ। तो मैंने पहली दफ़ा वो जो सिस्टम हमने अपनाया हुआ है, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो हमने अपनाया हुआ है, वो मैंने पहली दफ़ा जब 18 साल की उम्र में गया तो मैंने वो सिस्टम देखा और वो मैंने सिस्टम अंदर से देखा। यूनिवर्सिटी में भी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी और जब मैंने वो सिस्टम को अंदर से देखा और समझा उनका कि क्यों उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कामयाब है, तो मैं दो नतीजों पे आया। दो वजह हैं, दो बुनियादी फाउंडेशंस जिनके ऊपर उनकी जमहूरियत खड़ी है और उनका मुल्क खड़ा है। नंबर 1, रूल ऑफ लॉ। जब बरतानिया के ऊपर पूरा हिटलर का ऑनस्लॉट था तो चर्चिल के पास लोग गए कि जी हमारा मुल्क बच जाएगा। उसने बजाय जवाब देने के लिए कि हमारी फौज कितनी तकड़ी है, उसने कहा हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। अगर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हम कभी तबाह नहीं हो सकते। और दूसरा, उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड्स और मॉरल वैल्यूज हैं, जो इनके इखलाकियात है, वो एक बहुत जो लीडरशिप की एक बड़ी मेयार की है। सो ये दो चीज़ें थी जो दोनों मैंने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी। ना यहाँ रूल ऑफ लॉ था और जो हमारी अशराफिया की जो इखलाकियात थी उसकी बड़ी निचली स्टैंडर्ड थी और वो गिरती गई। ये दो चीज़ें थी और तीसरी चीज़ थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो आज हम इधर खड़े हैं, उधर एक हाइड पार्क कॉर्नर होता है, अभी भी है, तो वहाँ कोई भी संडे को चला जाए, वो जो खड़ा होता था वो जाके जो मर्जी बोलना चाहता था वो बोलता था। लेकिन अगर आप पब्लिकली किसी भी इंसान को स्लैंडर करें, यानी उसके किरदार कुशी करें, तो जितने स्ट्रिक्ट कानून वहाँ थे, मैं वो एक केस लड़ा हुआ हूँ इंग्लैंड का, वो 3 हफ्ते फ्रंट पेज हेडलाइन केस था। 2 उनके खिलाड़ी इयन बोथम और एलन रैम ने मेरे ऊपर केस किया और मैं वो अदालत के अंदर वो केस लड़ा हूँ। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी इतनी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। आप अगर किसी की तौहीन कर दें, स्लैंडर कर दें, तो जो प्रोटेक्शन है एक इंसान को अपनी डिग्निटी की, वो कभी भी मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। सो पहले मैं आपको बेस कर दूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था जमहूरियत का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, फलाई रियासत, वो मैंने सारी बरतानिया के अंदर देखी। और मैं उस उम्र में गया था जब यहाँ ना कोई डेमोक्रेसी थी, यहाँ डिक्टेटरशिप थी और जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, अभी भी अंग्रेज़ जब यहाँ से गया था तो काफ़ी हमारी जो मोरालिटी थी वो काफ़ी ऊपर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गिरती गई। और मैं फिर जब पाकिस्तान में जो, अब मैं आपका तज्जिया देता हूँ ना, आप सब ये कह रहे थे पहले कि पाकिस्तान में मसला क्या है, और बेसिकली आपने सब ने एक ही बात की, असल में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है। इसीलिए मैंने जब अपनी पॉलिटिक्स शुरू की तो उसका नाम रखा तहरीक इंसाफ, कि इंसाफ का मतलब ये होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर होते हैं। ये है इंसाफ। सिंपल ये है, हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन ना इंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बेसिकली जो इब्ने खालदून ने आज से पता नहीं 700-800 साल पहले बात कही थी, उसने कहा कि मेरा जो तज्जिया है कुरान का, कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। सो बेसिकली एक माशरा जो होता है वो सिविलाइज माशरा होता ही इंसाफ पे है।
اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر. اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا اسٹڈی کیا, اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ اسٹڈی کی. میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکریسیز جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں.